बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चर अपलोड किए हुए। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा, सबसे पहले आप उनको देखें। और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें पिछले वीडियो मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन समझा दिया था कि हम किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं और किस तरह से हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और हम किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसके एप्लीकेशन है अभी यहाँ पे। अब यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई किस तरह से हो गए, ए सी माइनस बी डी कोमा ए डी प्लस बी सी। सो सोल्यूशन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आपके पास -6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, -2। ठीक है, तो समझो ये आपके पास जो वैल्यू ए है, ये आपके पास बी, ये आपके पास सी और आपके पास डी। सो इस प्रोसेस के तहत हम क्या करेंगे, पहले ए को मल्टीप्लाई करेंगे सी के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देन -6 मल्टीप्लाई बाई 4, और उसके बाद साइन किसका आएगा, माइनस का, और बी को मल्टीप्लाई करेंगे डी के साथ, 3 मल्टीप्लाई बाई -2, देन कोमा, फिर ए मल्टीप्लाई बाई डी, तो ए यहाँ पे है -6, देन मल्टीप्लाई बाई डी, डी की वैल्यू आपके पास -2, प्लस फिर बी मल्टीप्लाई बाई सी, सो बी की वैल्यू यहाँ पे 3 और सी की वैल्यू आपके पास है 4। ठीक है, सो फिर मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ कि हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। रियल पहले स्टेप में क्या होता है, रियल रियल के साथ मल्टीप्लाई होता है और इमेजनरी इमेजनरी के साथ होता है, फिर इमेजनरी रियल के साथ होगा और रियल इमेजनरी के साथ होगा। सो देन 6 4 ज़ा 24, सो ये आ गया स्टूडेंट्स -24, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, कोमा, और माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12, प्लस 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो सिंपल तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, कोई इतना पेचीदा तरीका नहीं है। सो -24 प्लस 6, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ गया -18, और 12 प्लस 12 आपके पास कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, जिसमें आपको क्या करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड करना है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड का प्रोसेस क्या है, पहले हम क्या करेंगे, ए को मल्टीप्लाई सी के साथ करेंगे, फिर प्लस बी डी, फिर देन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कोमा बी सी माइनस ए डी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सो सोल्यूशन करेंगे 8 -4 देन डिवाइडेड बाय -2, 2। ठीक है स्टूडेंट, अब ये वैल्यू आपके पास ए बी और ये आपके पास हो गया सी और डी। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर बी को डी के साथ करना है, और साइन किसका आएगा, प्लस का। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बी को सी के साथ और ए को डी के साथ। सो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 8 है और सी की वैल्यू आपके पास -2, प्लस बी की वैल्यू आपके पास जो है -4, और यहाँ पे डी की वैल्यू आपके पास जो है वो 2 है। ठीक है, देन डिवाइडेड बाय जो आपके पास डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर उसको हम स्क्वायर करेंगे, तो यह आ जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, देन कोमा। ठीक है, सो बी सी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट से -4 और सी की वैल्यू आपके पास है -2, देन माइनस ए की वैल्यू आपके पास है 8 और डी की वैल्यू आपके पास है 2, देन डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स 8 2 16 -16 और प्लस माइनस माइनस 4 2 8 डिवाइडेड बाय -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और माइनस माइनस प्लस 4 2 8 और प्लस माइनस माइनस 8 2 16, देन डिवाइडेड बाय ये सेम टू सेम जैसा से यहाँ पे सॉल्व हुआ है, ये भी सॉल्व सेम टू सेम आपके पास आ जाएगा। सो देन -16 और -8 आपके पास स्टूडेंट्स हो जाएगा -24, देन डिवाइडेड बाय 8, और 16 में से 8 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो -8 आ जाएगा प्लस डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, सो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 8 1 ज़ा 8, देन 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, सो स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा -3 और -1। सो ये आपके पास आंसर आ गया 8, -4, देन डिवाइडेड बाय -2, 2। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, और कुछ पार्ट्स आपको खुद सॉल्व करने हैं, आपके लिए होमवर्क है, ताकि आप लोग भी प्रैक्टिस करें उसका। सो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 से 6 + 5 आयोटा -4 + 3 आयोटा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन समझा दिया, डिवीजन समझा दिया। अब आपके पास क्या सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, रियल पार्ट से आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा और इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, सो 6 +
5 आयोटा प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 आयोटा। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास 6 रियल पार्ट है, -4 रियल पार्ट है, तो 6 - 4 आपके पास होगा 2, और 5 आयोटा -3 आयोटा ये हो जाएगा 2 आयोटा। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 5 है, इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एडिशन करेंगे, उसके बाद आपके पास क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सो -5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा माइनस देन 5 आयोटा -7, ठीक है। सो देन इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 - 6 आयोटा प्लस 3 + 4 आयोटा प्लस -5 आयोटा प्लस 7, ठीक है। तो इसमें रियल पार्ट हम अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आपके पास जो है वो 5 है प्लस 3 और प्लस 7, इस तरह से स्टूडेंट्स -6 आयोटा प्लस 4 आयोटा -5 आयोटा। मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, रियल पार्ट अलग कर दिया, इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे लिख लिए, यानी आपके पास रियल पार्ट अलग, यानी इसको थोड़ा अरेंज किया हमने, ठीक है। सो 5 + 3 8 और 8 + 7 आपके पास हो जाएगा 15, ठीक है। और यहाँ बेटा हम क्या करेंगे, -6 आयोटा और -5 आयोटा, ये आपके पास हो जाएगा -11 आयोटा प्लस 4 आयोटा। सो 15 -11 + 4 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स -7 आयोटा। तो ये आपका हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन दोनों को यानी प्लस के साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर यहाँ पे प्लस है तो आगे वाली जो भी वैल्यू होगी वो सेम टू सेम नीचे आ जाएगी, और लेकिन अगर माइनस होगा तो माइनस के साथ साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, जैसे प्लस माइनस 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 प्लस। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने क्या किया, इसको अरेंज कर दिया, 5 + 3 + 7 यानी रियल पार्ट को अलग लिखा उसको, और इमेजिनरी पार्ट को हमने अलग लिखा। सो 5 + 3 8 और 8 + 7 15। सो देन -6 आयोटा और -5 आयोटा आपके पास हो जाएगा -11 आयोटा प्लस 4 आयोटा, -11 आयोटा प्लस 4 आयोटा आपके पास हो जाएगा -7 आयोटा।